नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। अभी हमने जो पिछला वीडियो देखा उसमें हमने लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर को समझा है। उसी का एक छोटा सा भाग यहाँ आपके सामने है। दूध डेयरी कैसे दूध में नापा जाता है, 1 लीटर 500 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर, फिर यहाँ 100 मिलीलीटर 50 मिलीलीटर। अब दूध चाहिए आपको 750 मिलीलीटर, तो कितनी बार नापेगा इस चार्ट आपको बनाना है। एक उदाहरण यहाँ दिया गया, वही मैं समझा देता हूँ कि 750 ml दूध नापने के लिए 50 ml, फिर 200 ml एक बार, फिर 500 ml एक बार, 5 2 7 5 750 हो गया। इसी तरह से इसको आप अभ्यास करिए, जिससे मिलीलीटर वाला मामला आपको लीटर वाला, 2.5 लीटर वाला स्पष्ट हो जाए। उसके बाद कितना सीखा है आपने, घड़ी में कितने बजे हैं देखिए अच्छे ढंग से। अभ्यास करेंगे गणित में तभी आपको समझ में आएगा। तो इसको रोक करके सवाल को नोट करिए और सवालों को लगाइए। फिर इस तरफ भी सवाल दिए गए हैं, इनको लगाइए। देख लिए होंगे आप। इनको लगाने के बाद तो फिर हम बात करते हैं इस कक्षा 3 के गिनतारा के जो अंतिम चैप्टर है, इसका अंतिम पाठ है, उसकी बात करते हैं, जो है मापन के संदर्भ में ही है, लेकिन पाठ का नाम 14वां है, जो दिया गया है कीपकू नापे उछल कूद कर। यानी ये देखिए उदाहरण से समझाया गया। बारकोड स्कैनर है, आप दीक्षा ऐप से इसको देख सकते हैं। सूट चिलाने की जिद मन में ऊँट जी ने ठानी, चलो माप देने चले माप दर्जी को देने, संग में उठनी रानी। उछला कूदा कीकू दर्जी, माप नहीं ले पाया, गया भागकर मोटू मल से ऊंची सीढ़ी लाया। जितना कपड़ा लगेगा कीकू, बोले ऊँटे दादा, कितना कपड़ा लगेगा कीकू, बोले ऊँट दादा। कीकू बोले 12.5 मीटर लेकर आ जा। अब ये जो 12.5 मीटर लेकर आ जाए, कीकू एक टेलर है, उसके पास ऊँट का उदाहरण दिया गया कि वो ड्रेस सिलवाने के लिए, कपड़ा सिलवाने के लिए जाता है। तो जब कपड़ा सिलवाने के लिए आप भी गए होंगे, तो दर्जी क्या करता है, सिलने वाला जो मास्टर है वो क्या करता है, वह आप नाप लेता है। तो वहाँ नाप लेने के बाद वो बताता है कि कितना कपड़ा लगेगा। तो ऊँट अपने सूट के लिए कपड़ा लेने कहाँ गया होगा, यह आप बता सकते हैं कि कपड़े की दुकान पर गया होगा। ऊँट ने कितना कपड़ा मांगा होगा, 12.5 मीटर, क्योंकि 12.5 मीटर यहाँ बताया गया। अपनी किताब की लंबाई कितना है, किताब की चौड़ाई कितना है, उसकी कितना, अपने बित्ता यानी जो बालिश था, हाथ का बित्ता है, उसकी लंबाई कितना है सेंटीमीटर, स्केल के द्वारा आप नापिए। हाथ की लंबाई कितना है, इसको लिखिए यहाँ देख करके। उसके बाद चींटी और दाने की कहानी बताई गई। चींटी सबसे छोटे रास्ते से दाने तक पहुँचना चाहती है। रास्ते को नापो और बताओ। रास्ता एक ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है। तो आप इनको नाप करके बताएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं। इनको नापिएगा, प्रत्येक रास्ता कितना सेंटीमीटर, जो सबसे कम सेंटीमीटर में आएगा उसको आप बता सकते हैं। तुम भी अपना मीटर पैमाना, एक रस्सी लो, पटरी, इंच टेप से रस्सी को 100 सेंटीमीटर तक नापो। 100 सेंटीमीटर की नाप पर रस्सी में निशान लगाओ, निशान से रस्सी काट लो, तुम्हारा मीटर पैमाना तैयार हो गया। अब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। यहाँ जो होता है ये नाप के लिए, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है यह 100 सेंटीमीटर के। इसे शार्ट में छोटे रूप, लघु रूप में, छोटे रूप में सेमी कहा जाता है। तो संक्षेप में सेंटीमीटर को हम सेमी और मीटर को मी लिखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे ढूंढो जो 1 मीटर लंबी दिखती हैं। इन चीज़ों को मीटर पैमाने से देखो कौन 1 मीटर से अधिक लंबी है और कौन कम है। तो इस तरह से आप नापेंगे तो 1 मीटर से लंबी और कम चीज़ों को आप नोट करिए। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो अपने दोस्तों की, आप अब अपने दोस्तों की ऊंचाई का चार्ट बनाओ कि राम कितना है, श्याम कितना लंबा है, मोहन कितना लंबा है, शशि कितनी लंबी है, कृष्णा कितना लंबा है। इस तरह से आप एक लंबाई का बताइए और बताइए कि 1 मीटर से लंबा बराबर या छोटा, 1 मीटर से कितना सेंटीमीटर अधिक या कम है, तुम्हारी कक्षा की लंबाई कितनी है, तुम्हारी कक्षा की चौड़ाई कितना है, ये सब बातें हैं। अब उस पर एक उदाहरण दिया गया है, मामा जी का घर। बच्चे उदाहरण से ज़्यादा बेहतर समझते हैं।
और मामा जी के घर भी जाते हैं छुट्टियों में भी। अक्सर बच्चे मामा के यहाँ जाने को तैयार हो जाते हैं। तो राज बस से मामा जी के घर जा रहा था। सड़क किनारे थोड़ी थोड़ी दूर पर पत्थर लगे हैं। एक पर लिखा है मुगल सराय 5 किलोमीटर। उसने माँ से, माँ ये क्या है? माँ कहती है कि ये पत्थर बता रहा है कि यहाँ से मुगल सराय की दूरी 5 किलोमीटर है। अच्छा 5 किलोमीटर कितना है? 5 किलोमीटर की दूरी समझाने में तुम राज की मदद करो। राज को पता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। ऐसे ही मीटर पैमाने में जब 1000 बार किसी लंबाई को नापते हैं तो 1 किलोमीटर हो जाता है। यानी 1 किलोमीटर, जिसे शार्ट में किमी लिखा जाता है, 1 किमी बराबर होता है 1000 मीटर को, इसे मी लिखते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ छोटी सी बात है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब जान गए तो 2 किलोमीटर बराबर यहाँ 2 गुणे 1000 कर लेंगे। तो 2 गुणे 1000 यानी 2000 क्या मीटर। ये 2000 मीटर हो गया। 5 किलोमीटर का 3 किलोमीटर 600 मीटर कितना मीटर होगा? जैसे ये सवाल है 3 किलोमीटर और 600 मीटर। 3 किमी और 650 मीटर लिखा है, सही लिखा है 650 मीटर। और कितना मीटर हो जाएगा? तो 3 किलोमीटर यानी 3 गुणे 1000 मीटर धन 650 मीटर। अब इसको 3 गुणे 1000 करेंगे तो कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 3000, हो जाएगा 3000 मीटर और धन 650 मीटर। अब 3000 में 650 जोड़ देंगे, शून्य शून्य जुड़ा शून्य हुआ, 5 से शून्य जुड़ा 5 हो गया, 6 से शून्य जुड़ा 6 हो गया, 3650 मीटर। यह मीटर हो गया। इसी प्रकार से आप जाने की दूरी आने की दूरी तय करेंगे तो आपको जोड़ना हो जाएगा। जैसे शाहपुर से बाबतपुर की दूरी 1 किलोमीटर 350 मीटर है। शाहपुर से आने जाने की कितनी दूरी होगी? तो उसको 2 बार आप जोड़ देंगे तो तय हो जाएगा। जैसे जोड़ने के लिए आपने किलोग्राम लीटर को जोड़ा था, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे किमी और मीटर। कह रहे हैं कि जाते समय की दूरी 1 किलोमीटर 350 मीटर है और आते समय भी वही दूरी है। तो आने जाने में कुल कितनी दूरी चलनी पड़ी? जोड़ दिया आपने तो शून्य, 5 5 10 हासिल 1, फिर 3 3 6 1 700 मीटर, 1 1 2, यानी उत्तर हो गया आपका 2 किलोमीटर धन 700 मीटर। यह तो हो गया जोड़ना। ऐसे जोड़ने के लिए आप इस तरह से लगाइए। इसके बाद फिर इसमें घटाने की बात आएगी। घटाएंगे कैसे? तो घटाने के लिए हो गया कि 46 किलोमीटर 875 मीटर से 24 किलोमीटर 350 मीटर कितना कम है। तो घटाने के लिए भी यहाँ वैसे ही करेंगे जैसे आप पहले भी सीखे हैं किलोग्राम का, और उसको उधर भी यही होगा किलोमीटर। किमी लिख रहे हैं तो यहाँ आप किलोमीटर समझिएगा। तो 46 किलोमीटर और 875 मीटर यह है। इसमें से आपको घटाना कितना है? 24 किलोमीटर और 350 मीटर। अब 24 किलोमीटर 350 मीटर घटाना है। तो अब घटाना भी उसी तरह से करेंगे जैसे किलोग्राम ग्राम का किए हैं। तो 5 में से शून्य घटाए कितना हो गया? 5 हो गया। ये 7 में से 5 घटाए कितना हो गया? 2 हो गया। 8 में से 3 घटाए कितना हो गया? 525 मीटर हो गया। और यह 4 में से 4 घटाए 2 हो गया, 4 में से 2 गए 2, तो हो गया 22 किलोमीटर और 525 मीटर। तो इस तरह से आपने सीखा कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर की संख्या को 100 से गुणा करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सेमी की संख्या से 100 से भाग देते हैं, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर की संख्या में 1000 से गुणा करते हैं, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। अब यह अभ्यास आप नोट करिए, इसको आपको लगाना है। ध्यान से देख लीजिए, प्रश्नों को दिखाई दे रहा होगा, इन प्रश्नों को लगाइए। उसके बाद ये अपने आप करना है। देखिए, समझिए, देखो, समझो और पैटर्न बताइए। मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं कि यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ गोला, इस तरह से देखिए कहाँ जा रहा है, इसके सामने वाले पर, फिर एक बार यहाँ, फिर नीचे। तो अब अगला क्या होगा? 5 10 15 20 25, A C D E G। तो ए के बाद बी गैप, बी के बाद डी कैप,
ई के बाद एफ गैप, जी के बाद एच गैप, तो आई हो जाएगा। इस तरह से इन सवालों को लगाइए, 2-3 बता दिए कि कैसे इसको लगाया जाएगा। इसके बाद आपको ये जानिए कि परख करिए कि किस तरह से पूरे गणित की किताब में आपको पढ़ा, आपने कक्षा 3 का गिनतारा पढ़ा और आपको कितना समझ में है, ये सब सवाल आप लगाइए बढ़िया से। उसके बाद यहाँ देखिए पहाड़ा दिया गया है 20 तक का, 11 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा बढ़िया से इसको आप समझिए, देखिए, जानिए, जो बातें आपको ना समझ में आए बताइए। कक्षा 3 का ये गिनतारा आज पूरा होता है, आप देखिए, समझिएगा, और जो भी बातें आपको ना समझ में आए मुझे बताइएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।